कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यही राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ है। और जब तीन लोग शामिल हो जाएं तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि कुछ दिन पहले से खबर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स को संजू सैमसन छोड़ना चाहते हैं। और यहाँ तक भी सामने आ गया है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम भी यही चाहती है कि संजू सैमसन छोड़ के चले जाए। और उसके बाद ये मैंने रिपोर्ट्स आपको बताई थी, उसके बाद एक रिपोर्ट्स और आई है कि राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स क्यों छोड़ दिया है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और राजस्थान रॉयल्स खेमे में चल क्या रहा है। क्या किसी एक प्लेयर को ऊपर उठाने के लिए दूसरे प्लेयर की बलि दी जा रही है। इस स्टोरी में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी और इसका ट्रुथ क्या है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपने पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स को देखा होगा, संजू सैमसन इंजर्ड थे तो उसकी जगह कप्तानी रियान पराग कर रहे थे। और यहाँ की एक मोटी बात यह है, इसकी एक छोटी सी बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स का जो ओनर है उसका एक खेमा, मैनेजमेंट का एक खेमा चाहता है कि रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करें। वहीं आपको ध्यान रखना होगा, जब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं तो उनके वाइस कैप्टन जायसवाल को रखा गया था। यहाँ पर जायसवाल के भी मन में आया होगा कि भाई मैं इस टीम का वाइस कैप्टन हूँ और मुझे इस टीम का कप्तान नहीं चुना गया, और यहाँ पर रियान पराग को आगे कर दिया गया। इसी बात से संजू सैमसन भी नाखुश थे और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ भी नाखुश नजर आए। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स को बाय बाय कह दिया। और एक खबर ये भी आई थी कि राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी वर्ल्ड में चारों तरफ जितनी भी लीग होती हैं वहाँ पर फ्रेंचाइजी के ओनर हैं, तो इनको एक बड़ा पद दिया जाना चाहता थे, लेकिन यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि संजू सैमसन के होते हुए राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने, जिसका एक धड़ा रियान पराग के फेवर में है और एक धड़ा संजू सैमसन के फेवर में था। संजू सैमसन पिछले 4-5 सालों से राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं और एक बार अपनी टीम को फाइनल भी खिलवाया है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ये चाहती है कि हम अब प्लेयर को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स देखा होगा आप, नए प्लेयरों को मौका देती थी, उनको ग्रूम करती थी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी के ओनर ये चाहते हैं कि हम एक रिजल्ट लेकर आए। राजस्थान रॉयल्स कोई आईपीएल ट्रॉफी जीते, जिस तरह इस साल आरसीबी ने जीता है, उसी तरह राजस्थान रॉयल्स भी यही चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा आने वाले समय में आपको बहुत सारे प्लेयर इधर से उधर जाते हुए नजर आएंगे। ट्रेड का विकल्प जारी हो चुका है, जिसमें संजू सैमसन का नाम पहले ही हाजिर हो गया था। और आपको बता दें, आईपीएल 2025 जैसे ही खत्म हुआ था, वैसे ही संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आपस में बातचीत चलने लगी थी। और आपने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट सुना होगा कि राजस्थान रॉयल्स मान गई थी संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए। लेकिन संजू सैमसन के विकल्प के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को चाहती थी। चेन्नई ने इन प्लेयरों को देने से मना कर दिया क्योंकि ये कोर प्लेयर हैं। इसीलिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को ट्रेड करने से मना कर दिया। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो स्टोरी चल रही है कि रियान पराग को ऊपर करने के लिए यहाँ पर संजू सैमसन की भी बलि दी गई है और यहाँ पर एसएससी जायसवाल की भी बलि दी गई है। ऐसा क्यों? देखिए, जायसवाल अभी इंडिया के तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ रन बना रहे हैं। बीडीटी में आप उठाकर देख लो, पहले मुकाबले की पहली पारी पर्थ में सेंचुरी मारी, और इंग्लैंड सीरीज आप याद कर लो, पहले मुकाबले की पहली पारी में सेंचुरी, और जब आपका डिसाइडर मुकाबला था वहाँ पर सेंचुरी। जायसवाल उभरते हुए सितारे हैं, उनको कप्तानी की ज़रूरत थी क्योंकि उनको इंडिया का भी फ्यूचर देखा जाना चाहिए। लेकिन जब उनकी फ्रेंचाइजी ही उन पर भरोसा नहीं कर रही है तो इंडिया उन पर कैसे दावा ठोक सकती है। जैसे सुमन गिल को आपने देखा होगा, इस समय इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है क्योंकि गुजरात टाइटंस में 2 साल से कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में आप अगर जायसवाल भी कप्तानी करेंगे तो उनका नाम भी काफ़ी उभरता हुआ नज़र आएगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने यहाँ पर जायसवाल को बाइकआउट करके रियान पराग को कप्तानी दी गई। रियान पराग का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, ना तो उनकी बल्लेबाजी से कमाल कर पाए, ना उनकी कप्तानी उभर पाई।
दोनों ही तरह से राजस्थान रॉयल्स को ही नुकसान हुआ है। यही आप आने वाले टाइम पर यह भी देखोगे कि राजस्थान रॉयल्स से कुछ और भी प्लेयर होंगे संजू सैमसन को अलावा, जो इधर से उधर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी टीम में उथल पुथल मचा हुआ है। और आपको बता दें, जो इस समय राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं कुमार संकारा, उनकी भी अन्य फ्रेंचाइजी से बातचीत चल रही है। यानी कि कुमार संकारा भी राजस्थान रॉयल्स की टीम छोड़ना चाहते हैं। ये मामला कब शुरू हुआ? आईपीएल जैसे ही शुरू हुआ, पता चला संजू सैमसन कप्तानी नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इंजरी थी, इसलिए यहाँ पर रियान पराग को कप्तानी दी गई, जबकि वाइस कैप्टन यहाँ पर जायसवाल थे। कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगाओ, जायसवाल ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी, आने वाले टाइम पे सुपरस्टार बनेगा, उसके भी मन में रहा होगा ना कि वाइस कैप्टन मैं हूँ लेकिन मुझे कप्तानी नहीं दी गई। ये तो होता है ना कि अगर कोई वाइस कैप्टन बना है, अगर आपका कैप्टन अवेलेबल नहीं होता है तो कप्तानी वाइस कैप्टन ही करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर सीधे सीधे रियान पराग को कप्तानी दी गई। कहीं ना कहीं जायसवाल के मन में तो आया होगा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जैसे एक तरफ जायसवाल, फिर बीच में रियान पराग और संजू सैमसन। देखिए, संजू सैमसन को किसी भी हालत में राजस्थान रॉयल्स की टीम रोकना नहीं चाहती है, वो पहले ही बात क्लियर कर चुकी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा, संजू सैमसन अभी 3 साल के लिए राजस्थान रॉयल्स के खेमे में ही रहेंगे, ऐसा क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ, ये हो सकता है अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम ट्रेड करना चाहे या फिर रिलीज़ करना चाहे तो संजू सैमसन आपको दूसरी टीम में नज़र आएंगे, लेकिन ये फैसला फ्रेंचाइजी का होगा। संजू सैमसन कह सकते हैं फ्रेंचाइजी से कि मुझे आप छोड़ दो, लेकिन आखिरी फैसला यहाँ पर फ्रेंचाइजी को ही होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। और वहीं जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की बात थी, संजू सैमसन इस बात से भी नाखुश है क्योंकि आपने देखा होगा जब यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन चल रहा था, वहाँ पर 5 प्लेयरों को रिटेन करना था, जहाँ पर संजू सैमसन की मांग थी कि जोस बटलर को राजस्थान रॉयल्स के खेमे में रखा जाए, लेकिन फ्रेंचाइजी के ओनर ने और टीम मैनेजमेंट ने जोस बटलर को जाने दिया। इस बात से संजू सैमसन काफ़ी नाखुश थे। संजू सैमसन ने एक बात खुद कबूली है और रिपोर्ट्स में साफ तौर पर नज़र आया कि संजू सैमसन अपने फ्रेंचाइजी से नाखुश है क्योंकि कप्तान रहते उनकी बात नहीं सुनी गई। जोस बटलर जैसे प्लेयर को छोड़ दिया गया जो लगातार यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करके आ रहा था। और इस सीज़न भी आपने देखा होगा गुजरात टाइटंस के लिए जोस बटलर ने काफ़ी मुकाबले जिताए हैं, इस बात से नाखुश थे। और जब उनकी कप्तानी छीन ली गई और एक खेमा यह भी कह रहा था कि संजू सैमसन को कप्तानी से हटाया जाए और रियान पराग को कप्तानी दी जाए, संजू सैमसन की बात ये दिमाग में लग गई कि भाई कप्तान मैं हूं पर लेकिन मेरी नहीं सुनी जा रही है, यहाँ पर रियान पराग की पैरवी की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान रियान पराग को भी हुआ है क्योंकि बीसीसीआई की बारीकी से नज़र थी कि आखिरकार फ्रेंचाइजी में चल क्या रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अपने हर प्लेयर पर बारीकी से नज़र रखती है। और उस समय जायसवाल उभरते हुए सितारे थे, इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, तो बीसीसीआई यह चाह रही थी कि अगर संजू सैमसन इंजर्ड हैं तो वहाँ पर जायसवाल को कप्तानी दी जाए जिससे कि वो इंडिया के लिए भी ग्रूम हो सके, क्योंकि आईपीएल की कप्तानी कोई हलवा भात नहीं है। कोई आईपीएल की कप्तानी मुंह उठाकर आ जाएगा वो कर लेगा, नहीं, बहुत टफ कंपटीशन होता है, यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन होता है। इसलिए अगर कोई आईपीएल में अच्छी कप्तानी करता है, अपनी टीम को फाइनल खिलाता है, वो इंडिया की दावेदारी मजबूत कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जायसवाल को नहीं बनाया गया। जायसवाल के भी मन में बात रही ही होगी, इसलिए यहाँ पर भी आपको खबरें नज़र आई हैं। और राहुल द्रविड़ भी इस बात से नाखुश थे क्योंकि जायसवाल को कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कहता हूँ तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जायसवाल भी नाखुश थे, राहुल द्रविड़ भी नाखुश थे और संजू सैमसन भी नाखुश थे। इसीलिए पूरा का पूरा मायाजाल फैला हुआ है और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने छोड़ने का फैसला लिया है। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ पर रियान पराग का भी नुकसान हुआ है क्योंकि न तो रियान पराग की कप्तानी चमकी और ना ही रियान पराग इस सीज़न बल्ले से आग लगा पाए हैं। जो आईपीएल 2024 सीज़न में उन्होंने अपने अंदाज में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 4-5 हाफ सेंचुरी मारी थी, नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 2025 आईपीएल सीज़न में उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकले, ना उनके बल्ले से इम्पैक्टफुल पारी खेलते हुए नजर आए, इसलिए वह इंडियन टीम के स्क्वाड से बाहर हैं। इसके पहले आप उठाकर देख लो, 2024 से 2025 के बीच उनका इंडिया के लिए डेब्यू भी हुआ,
वो ओडीआई भी खेले हैं और T20 मैच भी खेले हैं, लेकिन उसके बाद 2025 आईपीएल के बाद आप उठाकर देख लो, रियान पराग ना तो T20 खेलने को मिला है और ना ही यहाँ पर ओडीआई मुकाबला खेल पाए हैं। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर प्लेयर पर नज़र रहती है और हर फ्रेंचाइजी पर नज़र रहती है कि आखिरकार फ्रेंचाइजी करना क्या चाहती है, क्योंकि बीसीसीआई खिलाड़ियों के दम पर है, वह अपने खिलाड़ियों को मैनेज करना चाहती है। यही कंट्रोवर्सी चारों तरफ फैली हुई है, इसीलिए बवाल मचा हुआ है। और आपको एक बात और बता दें, राजस्थान रॉयल्स की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि संजू सैमसन उनकी टीम में रहें, इसलिए ट्रेड करना चाहती है। उनका ऑप्शन खुला हुआ है, जो भी टीम अगर अच्छा ऑफ़र देती है उसको राजस्थान रॉयल्स की टीम कबूल कर लेगी और यहाँ पर संजू सैमसन को छोड़ दिया जाएगा। इसी के बीच यहाँ पर केकेआर से भी बात चली राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स चाहती है कि आप अंकुश रघुवंशी और रमनदीप सिंह को छोड़ दीजिए और हम संजू सैमसन को आपको दे देंगे। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी होगी, इन दोनों प्लेयरों का अगर पैसा देखा जाए 7 करोड़ है मिलाकर, वहीं संजू सैमसन 18 करोड़ के हैं। 18 करोड़ के हैं संजू सैमसन। यहाँ पर बिजनेस घाटे या नुकसान का होगा, क्योंकि केकेआर की टीम को भी एक अपना कप्तान चाहिए, एक विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए और एक ओपनर बल्लेबाज चाहिए। संजू सैमसन एक ब्रांड वैल्यू भी लेकर आते हैं। जो श्रेयस अय्यर के रहते केकेआर की ब्रांड वैल्यू बढ़ी थी ना जीतने के बाद, श्रेयस अय्यर के जाने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी कम आई है। पिछले सीज़न और आपने देख ही लिया उनका क्या हश्र रहा, नीचे पायदान पर फिनिश किया था। इसीलिए केकेआर की टीम चाहती है कि एक ब्रांड वैल्यू वाले प्लेयर को लेकर आए, जिससे कि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े और एक ऐसा कप्तान लेकर आए जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इसीलिए संजू सैमसन को चाहती है केकेआर की टीम। जी ऑफर खुला हुआ है, अब देखते हैं कि केकेआर क्या फ़ैसला लेती है और राजस्थान रॉयल्स की फ़ैसला क्या लेती है। और आपको बता दें, 2-4 ऐसे प्लेयर हैं जो राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी को छोड़ना भी चाहते हैं। तो आपको कैसी स्टोरी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।